सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन सॉल्व करने वाला हूं। और ये जो इलस्ट्रेशन है ये रिलेटिंग टू फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, इलस्ट्रेशन नंबर 16, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। एंड दिस इलस्ट्रेशन कमिंग फ्रॉम डिसीजन मेकिंग टेक्निक, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर डिसीजन मेकिंग टेक्निक एक चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर ये इलस्ट्रेशन नंबर 16 रिलेटिंग टू फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, राइट। पेज नंबर 115 ऑफ न्यू सिलेबस 2022, न्यू सिलेबस 2022। और ये जो इलस्ट्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इजी इलस्ट्रेशन है। और इसमें अगर ये इलस्ट्रेशन एग्जाम में आए तो इसका वेटेज होगा अप टू 8 मार्क्स। एंड सुपर इजी इलस्ट्रेशन है। इंटरमीडिएट के अंदर हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके आए हैं अबाउट फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, और वही रिपीट हुआ है यहाँ पर, कुछ भी नया नहीं है। तो लेट्स सॉल्व दिस इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन 16 रिलेटिंग टू फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, राइट। तो SP Limited budget to make 1 lakh units of product P. The variable cost per unit is ₹10. Fixed cost also given ₹6 lakh. The finance director suggested that the cost plus approach should be used with a profit mark of 25%. However, the marketing director disagreed and has supplied the following information. क्या क्या information है? Selling price per unit given 18, 20, 22, 24, 26. Demand unit accordingly 84,000, 76,000, 70,000, 64,000 and 54,000. Right. As a management accountant of the company, analyze the above plan and comment. Right. So, two types of director हैं. One is finance director and another one is marketing director. Finance director कह रहे हैं कि सजेस्ट कर रहे हैं दैट कॉस्ट प्लस अप्रोच शुड बी यूज्ड विथ ए प्रॉफिट मार्क ऑफ 25%। बट मार्केटिंग डायरेक्टर जो है वो डिसएग्री कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि ऐसे ही करना है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट होना चाहिए 18, 20, 22, 24, 26 एंड डिमांड यूनिट होना चाहिए 84,000, 76,000, 70,000, 64,000 एंड 54,000। तो एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी, एनालाइज द अबव प्रपोजल एंड कमेंट, राइट। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, फाइनेंस डायरेक्टर के हिसाब से पहले सेलिंग प्राइस पर यूनिट हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट एज पर फाइनेंस डायरेक्टर अप्रोच मैंने यहाँ पर सॉल्व करके रखा हूँ। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन इन क्वेश्चन, that is ₹10. Then fixed cost are given 6 lakh. Fixed cost are given 6 lakh. तो हमको पर यूनिट के हिसाब से कितना रुपीस लगेगा वो चाहिए। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेशन है कंसोलिडेटेड फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंसोलिडेटेड यूनिट्स, कंसोलिडेटेड फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंसोलिडेटेड यूनिट्स। तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, दैट इज 6 इज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, राइट। नाउ कंसोलिडेटेड कॉस्ट दैट इज 16, कॉस्ट आ गया 16। नाउ अगेन इन क्वेश्चन गिवन दैट profit as per finance director suggestion, the cost plus approach should be used with a profit mark of 25%. Profit mark of 25%. तो यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट मार्क ऑफ 25% ऑफ 16 को ऐड कर देते हैं, दैट इज 4। प्रॉफिट मार्क ऑफ 25% मतलब कॉस्ट का 25%, कॉस्ट का 25%। तो कॉस्ट था 16 और उसका 25% हो गया 4। तो अब प्रॉफिट आ गया 4, कॉस्ट आ गया 16। नाउ आज यू नो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आ गया ₹20, सेलिंग प्राइस आ गया ₹20 एज पर फिनेंस डायरेक्टर अप्रोच, एज पर फिनेंस डायरेक्टर अप्रोच, राइट। नाउ स्टेप 2 के अंदर आते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग डायरेक्टर प्रपोजल। इवैल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग डायरेक्टर्स प्रपोजल देखते हैं कहाँ पर सुइटेबल होता है फॉर फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, राइट। तो स्टेप 2 को आ जाते हैं हम लोग, स्टेप 2 को आ जाते हैं, स्टेप 2, राइट। तो स्टेप 2 का फर्स्ट पॉइंट सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस गिवन क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन 18, 20, 22, 24 एंड 26, राइट। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस 18, 20, 22, 24, 26। नाउ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये हम लोग इंटरमीडिएट के अंदर अच्छे से प्रैक्टिस करके आए हैं। हम लोगों को पता है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट एज पर स्टेप 2 के हिसाब से है 18 और वेरिएबल कॉस्ट
as we have already calculated, that is rupees 10. So 18 minus 10 is equal to 8 is contribution per unit. Similarly, 20 minus variable cost 10 is equal to 10 contribution per unit. 22 minus variable cost 10 is equal to 12. 24 minus variable cost 10 is equal to 14 contribution. 26 minus variable cost 10 is equal to 16 is the contribution per unit. Right. Now comes to number of units. Now we can easily calculate number of units. तो यहाँ पर number of units already given in question, we don't need to calculate. Demand unit given in question 84, 76, 70, 64, 54. Number of units already given. Now comes to contribution. Contribution in rupees. Contribution in rupees कितना हो जाएगा? Contribution in rupees कितना हो जाएगा? Contribution per unit we have already calculated, that is 8. Number of units given 84,000. So 84,000 into 8 is equal to 6,72,000 is the contribution in rupees. Similarly for second, contribution per unit given 10. Number of units given 76,000. तो contribution in rupees हो जाएगा 7,60,000. Similarly, contribution per unit given 12. Number of units given 70. तो contribution in rupees हो जाएगा 8,40,000. Similarly, contribution per unit given 14. Number of units given 64,000. तो contribution in rupees हो जाएगा 8,96,000. Similarly, contribution per unit given 16. Number of units given 54,000. तो contribution हो जाएगा 8,64,000. क्लियर? यहाँ तक हम लोग को अच्छे से प्रैक्टिस हो गया. Now comes to fixed cost. Again, fixed cost also given in question. That is rupees 6 lakh. तो यहाँ पर fixed cost is constant irrespective of the volume of production. हम लोगों को पता है, तो fixed cost हमेशा फिक्स रहेगा. तो 6 लाख. नाउ प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं. हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया, हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ गया. तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है ना, जितना कंट्रीब्यूशन इन रुपीस है वहां से अगर प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है. राइट. तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन अवेलेबल है, दैट इज 6,72,000 इन रुपीस. 6,72,000 इन रुपीस. राइट. और फिक्स कॉस्ट भी है हमारे पास, दैट इज 6 लाख. तो 6,72,000 माइनस 6,70,000 इज प्रॉफिट. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. सिमिलरली 7,60,000 है कंट्रीब्यूशन इन रुपीस. फिक्स कॉस्ट है 6 लाख. तो प्रॉफिट हो जाएगा 1,60,000. व्हेन सेलिंग प्राइस इज 20, प्रॉफिट हो रहा है 1,60,000. अगेन व्हेन सेलिंग प्राइस इज 22, प्रॉफिट कितना हो रहा है ना, कंट्रीब्यूशन है 8,40,000 इन रुपीस. फिक्स कॉस्ट है 6 लाख इन रुपीस एंड प्रॉफिट हो गया 2,40,000. व्हेन सेलिंग प्राइस इज 22, प्रॉफिट इज 2,40,000. सिमिलरली व्हेन सेलिंग प्राइस इज 24, प्रॉफिट कितना होगा ना, हमारे पास कंट्रीब्यूशन है दैट इज 8,96,000. हमारे पास फिक्स कॉस्ट भी है दैट इज 6 लाख. तो हमको पता है कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा. तो 8,96,000 माइनस 6 लाख इज इक्वल टू 2,96,000. कंट्रीब्यूशन क्या होता है, बचत होता है. वो आपका मतलब इतना आपका बचत है, प्रॉफिट नहीं है, कंट्रीब्यूशन बचत है. कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2,96,000 प्रॉफिट. राइट. तो 24 सेलिंग प्राइस के टाइम प्रॉफिट हो रहा है 2,96,000. देन 26 जब सेलिंग प्राइस है तो वहां पर प्रॉफिट हो रहा है कितना ना, 8,64,000 है कंट्रीब्यूशन इन रुपीज, 6 लाख है फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट है 2,64,000. तो यहाँ पर हाईएस्ट प्रॉफिट हो रहा है 24 सेलिंग प्राइस. जहां पर 24 सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वहां पर प्रॉफिट हो रहा है 2,96,000. ये है सबसे हाईएस्ट. तो इसी प्राइस को फिक्स करना चाहिए. 24 प्राइस अगर फिक्स करेंगे पर यूनिट के हिसाब से तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 2,96,000. तो इसमें जो है सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट हो रहा है 24 में, तो इस प्राइस को हम लोग फिक्स करना पड़ेगा. तो फाइनेंस मार्केटिंग डायरेक्टर का प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है, 24 प्राइस को हम लोगों को फिक्स करना है. तो आइए एक कमेंट भी लिख देते हैं, यहाँ पर कमेंट भी लिख देते हैं. फाइनल के अंदर कमेंट लिखना पड़ता है, सजेशन देना पड़ता है. एज ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट वी नीड टू सजेस्ट. क्या हो गया, राइट. तो यहाँ पर कमेंट लिख लेते हैं. एट द सेलिंग प्राइस ऑफ ₹24 पर यूनिट द प्रॉफिट इज मैक्सिमम एंड हेंस दैट प्राइस मस्ट बी फिक्स्ड फॉर द प्रोडक्ट. सिंपल, वेरी सिंपल. राइट. पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट एज पर फाइनेंस डायरेक्टर. तो फाइनेंस डायरेक्टर बोल रहे हैं कि
₹20 फिक्स करना चाहिए, ₹20। लेकिन जो मार्केटिंग डायरेक्टर है वो बोल रहा है कि भाई साहब ऐसे करें कि वेरियस टाइप ऑफ सेलिंग प्राइस फिक्स करें और इसमें जो अच्छा होता है उसको फिक्स कर लेंगे, राइट। तो हम लोग वही किए, 18, 20, 22, 24 एंड 26 के हिसाब से कितना प्रॉफिट हो रहा है वो हम लोग कैलकुलेट किए और उसके बाद हमको पता चला कि 24 सेलिंग प्राइस पर यूनिट अगर फिक्स करेंगे तो प्रॉफिट हो रहा है 2,96,000, राइट। तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो जिंगा लाला पूरा फुल 80 मार्क्स हम लोगों को पूरा मिल जाएगा, राइट। सो वेरी इजी क्वेश्चन। स्ट्रैटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट का जितना भी इलस्ट्रेशन है सब के सब हम लोग इस वीडियो के अंदर, इस यूट्यूब चैनल के अंदर अपलोड करेंगे। तो डोंट वरी एट ऑल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, राइट। So this is it from my side. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying.